Assalamu alaikum everyone. So this is exercise 2.1 chapter 2 logarithm. So let's solve question number 1. Express each of the following numbers in scientific notation. सबसे पहले यहाँ मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन में आप जानते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ एक नंबर लिखते हैं, देन उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन होता है और 10 लिखा हुआ होता है, या मल्टीप्लाई का साइन होता है और 10 लिखा हुआ होता है और उस 10 के ऊपर कोई ना कोई पावर लिखी हुई होती है। अच्छा, पहली बात ये, यहाँ जो नंबर लिखा जाता है जिसको मैं एस कह रहा हूँ, उसके बारे में ख़ास बात ये है कि ये एस 10 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि ये एस 1 और 10 के दरमियान में होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर अगर 10 की पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमारा जो पॉइंट है, हमारा जो नंबर होगा उसमें जो डेसिमल पॉइंट होगा, 10 की पावर जब पॉजिटिव होगी तो आपका पॉइंट बैकवर्ड मूव करेगा। यानी कि अगर पॉइंट बैकवर्ड मूव कर रहा है तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी, और अगर पॉइंट फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो 10 की पावर नेगेटिव होगी। ये बात दोबारा समझ लीजिए कि अगर आपको कोई नंबर दिया होगा और उस नंबर में जो डेसिमल पॉइंट होगा, अगर आप उस डेसिमल पॉइंट को पीछे की तरफ मूव करेंगे तो आपकी पावर 10 की पॉजिटिव होगी, और अगर आप उस पॉइंट को आगे की तरफ मूव करेंगे तो आपकी पावर 10 की नेगेटिव होगी। हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, आपको ये बात और डीपली समझ में आएगी। लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट 1। अच्छा, पार्ट 1 की खास बात ये है कि इसमें आपको पॉइंट नज़र ही नहीं आ रहा है। मैं इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं वही रूल जो मैं पिछली वीडियो में मैं ज़ीरोस को अलग करता हूँ। तो 97 मल्टीप्लाई बाय 100, और मैं 100 को अब पावर में लिखूंगा। ओके, तो 97 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर। गॉट इट। अब आप ये बात जानते हैं, मैंने क्या कहा था कि ये जो नंबर है एस, ये 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, लेकिन अभी तो ये 97 है, तो ये 1 और 10 के बीच में तो नहीं है। तो मैं इसे 1 और 10 के बीच में करने के लिए क्या करूँगा, मैं पॉइंट को मूव करूँगा। अब सबसे पहले यहाँ पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं। तो मैं पॉइंट को, अगर किसी नंबर में पॉइंट नहीं है तो हमेशा समझिए कि उस नंबर में पॉइंट आगे होता है, यहाँ पे। अब देखिए, अगर मुझे इस नंबर को 1 और 10 के दरमियान में लिखना है तो मैं पॉइंट को पीछे की तरफ मूव करूँगा, और अगर मैं पॉइंट को पीछे की तरफ मूव करूँगा तो मेरी 10 की पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। अब पॉइंट कितना डिजिट पीछे मूव हो रहा है? पॉइंट सिर्फ 1 डिजिट पीछे मूव हो रहा है। यानी कि 1 डिजिट पीछे मूव होगा तो जो मेरा नंबर आएगा वो 1 और 10 के दरमियान में हो जाएगा, 9.7। तो इसका मतलब 10 की पावर में सिर्फ 1 ऐड और होगा, तो 2 + 1 3, एंड दिस इज माय आंसर फॉर द पार्ट 1। हैव अ लुक ऑन पार्ट 2। हैव अ लुक ऑन पार्ट 2। पार्ट 2 में मुझे लिखा हुआ है 4980 एंड देन 000। सेम, सबसे पहले मैं इन जीरोस को अलग कर दूं। ओके, अब 1 के साथ 3 जीरोस हैं, इट्स मीन 10 टू द पावर 3 या 10 क्यूब, एंड देन 498। अब आप ये बात जानते हैं, यहाँ पॉइंट नहीं है, इसका मतलब पॉइंट आगे है, और मुझे इसे 1 और 10 के दरमियान में रखना है तो पॉइंट को 2 डिजिट पीछे मूव होगा। सो मेरा आंसर होना चाहिए 4.98 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, अब पॉइंट 2 डिजिट पीछे मूव हुआ है तो 3 में 2 ऐड कर दें, 3 4 5, 10 टू द पावर 5। सेम एज विद दिस वन। क्या आप मुझे इसका आंसर डायरेक्टली बता सकते हैं? 96000000, इसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा? अब देखिए,
तो मैं लिखता हूँ 9.6, ओके, 10 टू द पावर, अभी कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर 6 आ जाएगी, लेकिन पॉइंट एक डिजिट पीछे भी गया है, तो ये 6 7 बन जाएगा। गॉट इट? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 टू द पावर 7। दिस इज माई आंसर फॉर द पार्ट 3। ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस आंसर तक पहुंचेंगे। अच्छा, अब आइए पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में हमें क्या कहा गया है? पार्ट 4 में आप देखिए, हमें लिखा हुआ है 416 अब यहाँ तो जीरो जीरोस तो है ही नहीं, तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट है, इसका मतलब आगे आपको पॉइंट को 3 डिजिट पीछे मूव करना है। क्यों? क्योंकि आपको ये जो एस है ये 1 और 9 के दरमियान लिखना है, तो दैट वुड बी 4.169 मल्टीप्लाई 10 क्यूब। क्यों 10 क्यूब? पॉजिटिव क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इसलिए क्योंकि पॉइंट बैकवर्ड मूव हुआ है, और क्यूब क्यों? क्यूब इसलिए क्योंकि 3 डिजिट बैकवर्ड मूव हुआ है। गॉट इट? इसी तरह पार्ट 5 को देख लीजिए। पार्ट 5 का भी आप आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं। तो क्या आंसर है? 8.4, यस, 8.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 जीरोस हैं तो क्यूब, और एक पॉइंट बैकवर्ड मूव हुआ है 1 डिजिट, तो 10 टू द पावर 4। अच्छा, अब पार्ट 6 को देखिए आप। पार्ट 6 में है 0.00643। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट फॉरवर्ड मूव होगा, आगे की तरफ मूव होगा। अगर मुझे जो एस है, जो पहला नंबर है, उसे 1 और 10 के दरमियान में लिखना है, तो अब आप देखिए कि मेरा पॉइंट फॉरवर्ड कितना डिजिट मूव होगा? सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट, क्योंकि 6 पॉइंट मैं लिखूंगा तो वो नंबर 1 और 10 के दरमियान में हो जाएगा। तो अगर मैं लिखूंगा 6.43 10 टू द पावर, अब मेरा डिजिट फॉरवर्ड मूव हुआ है, और कितना डिजिट मूव हुआ है? 3 डिजिट। मेरा पॉइंट फॉरवर्ड मूव हुआ है 3 डिजिट, तो -3 आएगा। गॉट इट? इसी तरह हम जरा पार्ट 8 को देख लीजिए आप। पार्ट 8 में क्या है? 0.00643। ओहो, इट इज सेम। 0.00643 पार्ट 8, 7 एंड 8, पार्ट 6 एंड 7 यहाँ पर सेम है। तो मैं पार्ट 8 की तरफ आता हूँ। 0.0074 सेम रूल है। अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो पॉइंट कितना डिजिट फॉरवर्ड जाएगा? 3 डिजिट फॉरवर्ड जाएगा 7 पॉइंट के बाद, तो 7.4 10 टू द पावर -3। इसी तरह आप पार्ट 9 को देख लीजिए, उसमें पॉइंट ये भी सेम है, और पार्ट 10 में पॉइंट बैकवर्ड मूव होगा, एंड इट वुड बी 2.75 10 टू द पावर 5, क्योंकि पॉइंट बैकवर्ड 2 डिजिट मूव हुआ है और 3 zeros हैं। So this is all about exercise 2.1, question number 1. In the next video, we'll solve question number 2. Allah Hafiz everyone. Please do subscribe and like my channel. And if you want to ask any question, write in the comment box.